Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the first chapter in 12th Science Maths is relation and function. So first we shall study the relation. What is relation? Relation means connection, recognizable connection or link in general way. तो इसकी डेफिनेशन जनरल में क्या होगी? रिलेशन if two objects or quantities are related if two objects or quantities are related to each other by recognizable connection or by link, then the recognizable connection or link is called the relation. Is called the relation between these two objects. Between these two objects. Clear? If two objects or quantities are related to each other, एक दूसरे से related और संबंधित हो by recognizable connection, कहीं के द्वारा एक पहचान युक्त संबंध के द्वारा, by link और link के द्वारा, then the recognizable connection or link is called the relation between these two objects. दो वस्तुओं के बीच में ये relation कहलाएगा. It is denoted by R. It is denoted by capital R. Capital R means relation between two objects. तो R को क्या कहेंगे हम? रिलेशन कहेंगे और इसे लिखेंगे एंड ए बी ऐसे पेयर में लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, यानी ए का बी से रिलेशन है. ए बी बिलोंग्स टू आर और बाय दैट ए रिलेटेड टू बी, या ए बी से रिलेटेड है. ये तो होगी जनरल बात होगी हमारी रिलेशन के बारे में. नाउ अब मैथमेटिक्स में आते हैं हम. मैथमेटिक्स में मान लो तो हमारे सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, ये आर हो गया. रिलेशन 1 2 3 4 5 6 और ये ए सेट है, ये बी सेट है. क्लियर? तो 1 का रिलेशन है 4 से, 2 का है 5 से और 3 का है 6 है और 7 एलिमेंट किसी का नहीं है. क्लियर? तो इसे हम लिखेंगे कि 1 की इमेज जो है वो 4 है,
और 2 की इमेज क्या है 5 है और 3 की इमेज है 6, यानी R1 इक्वल टू 4, R2 इक्वल टू 5, R3 इक्वल टू 6। ये इसकी इमेज है। 4 जो है वो 1 की है, 5 है और 2 की है, 6 है, 3 की और 7 किसी की नहीं है। ठीक है, तो ये इमेज आ गई हमारी। तो ये सेट जो है ये इमेज कहीं अंडर आर है। आर क्या है रिलेशन ए से डी पर, तो आर का ये जो है डोमेन सेट कहलाएगा डोमेन। ये कहलाएगी रेंज, ये कहलाएगी हमारी कोडोमेन, और ये जो इमेज का सेट आया हमारा ये वाला R1 R2 R3 या 4 5 6 4 5 6, ये वाला ये सेट होगा रेंज R। क्लियर, ये सेट कहलाएगा हमारा रेंज। तो ये डोमेन हो गया, ये हो गया कोडोमेन और ये रेंज सेट होगी। क्लियर, इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वे भी हो सकते हैं जिनकी इसमें इमेज ना हो। क्लियर, तो अब हम इसमें A क्रॉस B लेंगे। पहले A क्रॉस B क्या है 1 2 3 और क्रॉस 4 5 6 और 4 5 6 ही ले लो। चलो, तो क्या हो जाएगा ये इस 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 3 5 3 6, ये आ गया ये क्रॉस B। और अगर B क्रॉस A निकालने हैं तो B क्रॉस A क्या जाएगा, A क्रॉस B क्या है दो सेट का प्रोडक्ट। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी टाइप या एक्स वाई टाइप। तो बी ए में बी को पहले लिखेंगे, तो बी क्या है हमारा 4 5 6 और 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 और 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। क्लियरली क्या है, क्लियरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आप देख सकते हैं A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। क्लियर, तो अब इसमें जो पेयर बना हमारा, अगर इसमें पेयर बनाए हम तो 1 की तो 4 होगी, 1 और 4 हो गया, और इसमें क्या हो गया 2 और 5 हो गया, और 3 और 6 हो गई, 3 एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा क्या है रिलेशन। तो रिलेशन R क्या है हमारा, रिलेशन R, इसमें केवल 3 एलिमेंट हैं 1 4 2 5 और 3 6। तो आप देख सकते हैं 1 4 है इसमें, ये रहा 1 4 A क्रॉस B में, और 2 क्रॉस 5 मेरा, और 3 6 3 6 भी मेरा, तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट हो गया इसका, ये इसका सबसेट हो गया A क्रॉस B का। तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आर को ए से बी पर क्या कहेंगे हम, रिलेशन, यानी आर इज ए रिलेशन। इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर, ए सेट से बी सेट पर क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। तो ये मैथमेटिक्स की बात होगी आपकी, क्लियर। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो है सबसेट होता है, इसमें कुछ एलिमेंट ले लें हम, तो ये इसका सबसेट होता है आर जो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यदि सेट ए इक्वल टू सेट हमारा हो 1 2 3 और बी सेट हो 5 6, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3, और नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी में एलिमेंट्स की संख्या 2 हो। ठीक है, तो कितने रिलेशन इस एन को, एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। क्लियर, जैसे वहां पर 9 आए थे, तो ये नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी ऐसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। और पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, पॉसिबल रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 64 आ गया। ये पॉसिबल रिलेशन होंगे डिफाइन ऑन ए एंड बी, ए टू बी। अब यदि हमारा सेट बी भी यही हो, सेट बी और ये दोनों एक ही हो, तो आर क्या हो जाएगा, इफ सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए। तभी से क्या कहेंगे रिलेशन को हम, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, तब हम इसे बाइनरी रिलेशन। क्लियर। नाउ अगेन टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, ये क्या है हमारी टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन नंबर 1, सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन जैसे एम्प्टी सेट होता है, लाइक है द सेट हैविंग नो एलिमेंट, 5 से डिनोट करते हैं। तो इफ आर इक्वल टू क्या हो 5 और 5 इक्वल टू 5 ये सबसेट होगा इसका कहीं का ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का क्या हो जाए 5 सबसेट होगा, तो 5 को क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन भी कहते हैं इसे, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन और नल रिलेशन भी कहते हैं। क्लियर। नंबर 2, तो ये हो गया आपका, यहाँ क्या कहलाएगा ये एम्प्टी रिलेशन। नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है,
यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, तो इफ आर इक्वल क्या हो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के ही इक्वल हो, तो ए क्रॉस ए जो है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, तो तब इसे क्या कहेंगे हम आर को, तब कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब तीन तरह के और होते हैं, कौन कौन से? थ्री टाइप ऑफ रिलेशन, कौन कौन से? नंबर 1, 3 कह लीजिए आप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? मान लिया सेट ए है हमारा ये, और इस पर कोई रिलेशन है ये, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए, या ए बिलोंग्स टू आर, implies that ए रिलेटेड टू ए, या ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, यानी उसी का उसी से रिलेशन हो। जैसे मान लें ब्रदरहुड का रिलेशन है, तो ब्रदरहुड में अगर एक ही दंपत्ति के एक ही पुत्र है और ब्रदरहुड है, तो वो स्वयं का ब्रदर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी अपने ही सिमिलर हो। ठीक है? नंबर 4, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग टू ए रिलेटेड टू बी, implies that A B belongs to R, implies that B belongs to R। अगर A B R को बिलोंग करे तो B A B R में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। A रिलेटेड टू B, implies that B related to A। ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है ये, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लें ब्रदरहुड का ही है, दो भाई हैं, राम श्याम का ब्रदर है, तो श्याम राम का ब्रदर हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। नंबर 5, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो ए रिलेटेड टू बी, A related to B and B related to C, implies that A related to C। Clear? A related to C। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है ट्रांजिटिविटी, और इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। इन 3 मान लिया अगर भाई हैं हमारे राम श्याम मोहन, तो राम ब्रदरहुड का रिलेशन है, तो राम श्याम का ब्रदर हो गया, श्याम मोहन का हो गया, तो राम मोहन का हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो जो ये अब इसके बाद में आता है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, if a relation is
reflexive, symmetric and transitive. Then the relation is called equivalence relation. ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्विवेलेंट रिलेशन की ये डेफिनेशन होगी। यदि कोई रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन हमारा कैसा कहलाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद में आती है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास ये क्या होती है? मान लिया सेट है हमारा कोई और इसमें आर डिफाइंड है। आर इक्विवेलेंट रिलेशन। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसमें इस सेट के अंदर बहुत सारे इक्विवेलेंट रिलेशन होंगे जिसमें लाई करेंगे, ठीक है। और ये मान लिया ये R1 है, R2 है, R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, R6 है, ठीक है। और इसको हमने कह दिया A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5, A6। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन जो है पूरे सेट को स्कैटर करता है। कहीं में इक्विवेलेंस क्लास होते सारी क्लास होगी हमारी, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। जैसे हमारा कॉलेज होता है, कॉलेज में 12th होती है फर्स्ट और 11th होती है, 10th होती है, 9th होती है, 8th होती है, और सबको मिला करके सबका यूनियन ले दें तो पूरा कॉलेज, पूरे कॉलेज के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से भी आ जाएंगे, पूरा कॉलेज आ जाएगा एक तरीके से जो है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए, तो पूरा सेट जो अगर इन सबका यूनियन ले लें तो यूनियन ऑफ, और A1 A2 A3 इसे AI कह लें, तो यूनियन ऑफ AI ये आ जाएगा हमारा सेट A। क्लियर? और A1 ये सारी डिस्टेंट होंगी, A1 क्लास अलग, A1 और इंटरसेक्शन A2, इंटरसेक्शन A3, इंटरसेक्शन डॉट 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 इक्वल टू पाई। इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो पाई होगा, नहीं ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग, सारी क्लासेस जो हैं वो अलग हो जाएंगी। तो ये कहलाती है हमारी इक्विवेलेंस क्लास। और इसको हम क्लास A इस तरीके से, क्लास B लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लास C डॉट डॉट डॉट। फर्ज करो मान लिया ये आपका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर I, तो इसमें क्या होगा, -4, -3, -2, 1, 0, सॉरी 0, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के सारे एलिमेंट होंगे इसमें। सॉरी ये आप जो है नेचुरल नंबर का सेट लीजिए पहले आप, छोटा ऐसा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने, इंटीजर के बजाय क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। तो इसमें 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी, 3 भी। तो अगर हम जीरो क्लास लें तो इसे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे,
1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्लास होगी, सेट ही हो गया वैसे तो क्लास भी सेट होता है। तो इसका मतलब ये है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 2 3। तो जीरो क्या होता है, जीरो इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो नेचुरल नंबर का विस्तार या इसका इस तरीके से इसके ऊपर डिफाइन करके इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया और ये जीरो क्लास आ गई हमारी 1 1 2 2 3 3। ऐसे ही 1 क्लास है, 1 क्लास क्या रहेगी 1 2 ये ऑर्डर पेयर ले लेंगे 1 2 2 माइनस 1 2 3 4 3 4 ये 2 क्लास आ गई, सॉरी 1 क्लास आ गई, ये 2 क्लास आ जाएगी। इसी तरीके से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1 3 2 4 3 5 लाइक दैट। तो देखो सेट आ गया नहीं, एंड डॉट डॉट 3 ले लो तो 2 4 1 4 1 4 इसमें बढ़ा दो 2 2 4 2 5 3 6। सिमिलरली डॉट 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 बहुत सारी क्लास बनाई जा सकती है, सारी डिस्जॉइंट होंगी ये हैं। क्लास 0 भी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऑल आर डिस्जॉइंट। डिस्जॉइंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वो 0 क्लास और इंटरसेक्शन 1 क्लास और इंटरसेक्शन 2 क्लास और इंटरसेक्शन 3 क्लास डॉट 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 इक्वल टू 5। तो डिस्जॉइंट होंगी सारी और इनका सब का जो हमारा वो है यूनियन वो पूरा सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये है आपकी इक्विवेलेंस क्लास, इसको ध्यान में रखना है। मैंने आपको समझा दिया, एक दो सवाल है इसमें इक्विवेलेंस क्लास का, तो जहाँ आएगा वो आप समझना है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।